नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो हमारी कहानी है, एक बूढ़े हंस की कहानी है। इस कहानी के अंत में हंस ऐसी 3 बात बताता है, जो इंसान इन 3 बातों पर अमल करता है उसके जीवन में वो किसी भी संकट में नहीं फंस सकता। हंस की बताई हुई 3 बात बड़ी काम की है और ये 3 बात हर इंसान के जीवन में घटित होती रहती हैं, अक्सर घटित होती रहती हैं। इसलिए इन 3 बातों पर जरूर अमल करके देखें, आपका जीवन सुखमय ही होगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग हंस की इन 3 बातों पर अमल करता है उसके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी भी कोई विपदा नहीं आ सकती। हंस की 3 बात बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी काम की बात है। इनको जरूर सुनिएगा और इन पे जरूर अमल कीजिएगा। इसलिए आप स्टोरी को पूरा सुने ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। एक तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ में काफी सारे वो सभी हंस दिन भर तालाब में मोती चुगते अपना पेट भरते। उसके बाद जैसे ही संध्या काल का समय होता वो सभी हंस उड़ करके उस बरगद के पेड़ में आके बैठ जाते। प्रिय दर्शकों, वो बरगद का जो वृक्ष था एक घनघोर वृक्ष था। सभी हंस उस बरगद के पेड़ में बैठने के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। सभी हंसों की पत्नियां जब भी अपने बच्चों को जन्म देती, जब भी वो अंडे देती, उसी बरगद के पेड़ में देती और वहीं पर अपने बच्चों का लालन पालन करती। क्योंकि वो बरगद का पेड़ इतना विशाल था कि किसी शिकारी को कुछ दिखाई नहीं देता था कि इस बरगद के पेड़ में कुछ पक्षियां रहते हैं। इतना घनघोर बरगद का पेड़ था, तो सारे हंस अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। प्रिय दर्शकों, उस बरगद के पेड़ के अंदर जितने भी हंस रहते थे उनमें एक बुजुर्ग हंस था। वो बुजुर्ग हंस बड़ा समझदार था। वो सभी हंसों को ज्ञान दिया करता था। जो भी कोई हंस गलती करता तो उनको समझाने का कार्य वो बुजुर्ग हंस किया करता था। प्रिय दर्शकों, उस बरगद के पेड़ में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जो शिकारी लोग उस पर चढ़ सके या फिर कोई अन्य शिकारी जानवर उस वृक्ष पे चढ़ सके। वो ऐसा बरगद का पेड़ था कि कोई भी जीव जंतु या कोई भी इंसान उस वृक्ष में नहीं चढ़ पाता था। इसलिए सभी हंस बड़े सुरक्षित रहते थे। एक दिन एक बुजुर्ग हंस की एक नजर पड़ती है। वो देखता है कि बरगद की एक टहनी से कुछ लताएं फूट रही हैं और कच्ची कच्ची कोपले जमीन की तरफ जा रही हैं। ये देखकर वो बुजुर्ग हंस बड़ा चिंतित होता है। सोचने लगता है कि यदि इस बरगद की लता यदि जमीन तक पहुंच गई तो ऊपर चढ़ने का रास्ता बड़े आसानी से बन जाएगा और कोई भी जीव जंतु, कोई भी इंसान, कोई भी शिकारी इस बरगद के पेड़ पर चढ़ जाएगा और जब वो चढ़ जाएगा तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। यही सोचकर वो बुजुर्ग हंस बड़ा दुखी होता है। वो सभी हंसों को इकट्ठा करता है और सभी हंसों को इकट्ठा करने के बाद उनसे कहता है कि सभी हंस मेरी बात को गौर से सुनो। वो बुजुर्ग हंस उस बरगद के वृक्ष की वो टहनी दिखाता है जिसमें लता फूटी हुई थी। वो बुजुर्ग हंस सभी हंसों से कहता है कि बरगद के वृक्ष की इस टहनी पर लता फूटने लग गई है और यदि ये लता बड़ी हो जाएंगी और जमीन तक पहुंच जाएंगी तो बड़ी आसानी से कोई भी शिकारी इस लता की सहायता से वृक्ष पे चढ़ सकता है। कोई भी शिकारी जानवर इस लता को पकड़कर ऊपर आ सकता है और जब वो वृक्ष पे चढ़ जाएगा तो हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उस बुजुर्ग हंस की इतनी बात सुनने के बाद कोई भी हंस उसकी बात पे गौर नहीं करता।
सभी हंस उस बुजुर्ग हंस से कहते हैं कि ये लता बहुत छोटी है, जब ये जमीन तक पहुंचेगी तो देख लेंगे। अभी इस लता से कोई खतरा नहीं है, अभी तो ये जमीन से बहुत ऊपर है, अभी तो इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा, तब तक देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी हंस इस बात को कहकर और बुजुर्ग हंस की बात को टाल देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो बुजुर्ग हंस उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है, बार बार उनको ज्ञान देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी हंस उस बुजुर्ग हंस की बातों पर अमल नहीं करता है। वो जो भी कहता है हवा में उड़ा देते हैं, या तो उसका मजाक बना देते हैं या उसको हवा में उड़ा देते हैं और उस बुजुर्ग हंस से कहते हैं कि तुम अब बुजुर्ग हो चुके हो, यदि कोई शिकारी भी आता है तो हम देख लेंगे। ये कहकर उस बुजुर्ग हंस की बात को हवा में उड़ा देते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। वो बुजुर्ग हंस बड़ा दुखी होता है, बड़ा परेशान रहता है। उसको हमेशा अब ये चिंता सताने लगी कि जैसे ही ये लता जमीन तक पहुंचेगी तो इस बरगद के वृक्ष में रहने वाले हंस सभी मारे जाएंगे। उसको ये खतरा महसूस होने लगा था और इसी खतरे को महसूस करके वो बुजुर्ग हंस बड़ा दुखी रहने लगा। वो रात दिन यही सोचता रहता कि सभी हंस मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे हैं, मैं जो कहता हूं उस पे अमल क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं इन सब की भले के लिए कह रहा हूं, लेकिन कोई भी मेरी बात को नहीं मान रहा है। यही सोचकर वो दुखी रहता। बुजुर्ग हंस सभी हंसों से बार बार कहता कि इस लता को काट दीजिए, अभी ये नरम है, बहुत मुलायम है, अभी तुम इस लता को बड़ी आसानी से काट सकते हो, लेकिन इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया तो ये लता बड़ी कठोर हो जाएगी, बड़ी मजबूत हो जाएगी और भारी हो जाएगी। उसके बाद इस लता का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम इसे काट भी नहीं पाओगे। यही बात बुजुर्ग हंस सभी हंसों को समझाने की बार बार कोशिश करता, लेकिन कोई भी हंस उस बुजुर्ग हंस की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो बुजुर्ग हंस जो भी कहता उसको हवा में उड़ा देते। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन की बात है, सभी हंस प्रातःकाल होते ही बरगद के पेड़ से उड़कर झील में चले जाते हैं। झील में चले जाते हैं और वहां पे मोतियां चुगते हैं, दाना पानी खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। उधर एक शिकारी उसी रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते में वो बरगद का पेड़ था। तब वो शिकारी उस बरगद के पेड़ को देखकर सोचने लगता है कि जरूर इस बरगद के पेड़ में जरूर इसके अंदर परिंदे आके बैठते होंगे, पक्षियां जरूर आके बैठते होंगे, और हो सकता है इस वृक्ष के अंदर हंस भी आके बैठते हो। यही सोचकर वो शिकारी बरगद के वृक्ष में जो वो लताएं फूट रही थी वो लता बड़ी हो जाती हैं और वो मजबूत हो जाती हैं और जमीन तक आ जाती हैं। तो वो शिकारी उस लता के सहारे लता को पकड़कर और बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ करके पूरे बरगद के पेड़ में एक जाल बिछा देता है। जाल इतनी बारीकी से बिछाता है कि परिंदों को नजर नहीं आता और वो बड़ी आसानी से बरगद के पेड़ से लता के सहारे नीचे उतर आता है। अब वो अपने घर को चले जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसी शाम के वक्त सभी हंस उस बरगद के पेड़ पे आते हैं, अब उनको वो जाल दिखाई नहीं देता है। जैसे ही सारे हंस बरगद के पेड़ में बैठते हैं तो प्रिय दर्शकों वो सभी जाल में फंस जाते हैं। जाल में फंसने के बाद फड़फड़ाते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अब वो जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। काफी हंस तो चिल्लाते हैं, किसी को आवाज देते हैं, काफी हंस तो चिल्लाते हैं, कहते हैं कि हमें बचा लो, हम जाल में फंस चुके हैं, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। अब सभी हंस जाल में फंस जाते हैं। तभी वो बुजुर्ग हंस कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले कहा था कि इस बरगद की लता को काट दो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। यदि तुम लोग उस दिन उस बरगद की जटा को काट देते तो आज ये शिकारी बरगद के पेड़ पे नहीं चढ़ता, और जब ये पेड़ पे नहीं चढ़ता तो ये जाल नहीं बिछा पाता, और ये जाल नहीं बिछाता तो आज हम इस जाल में नहीं फंसते। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना कि ने मानी बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। वो हंस
उन सभी हंसों से कहता है कि तुम लोग, यदि तुमने उस दिन मेरी बात को मान ली होती तो आज ये मुसीबत हम पर नहीं आती। अब कल सुबह शिकारी आएगा और हम सबको पकड़ के ले जाएगा और मार देगा। प्रिय दर्शकों, उस बुजुर्ग के हंस की इतनी बात सुनने के बाद सभी हंस और सभी हंस के बच्चे, उनकी पत्नियां सभी रोने लगते हैं और बुजुर्ग हंस से क्षमा याचना करते हैं, माफी मांगते हैं। सभी हंस कहते हैं कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, माना हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने आपकी बातों पर अमल नहीं किया। आपने हमसे बार बार कहा था, आपने हमें बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन हमने आपकी एक भी बात पर अमल नहीं किया। हमें क्षमा कर दीजिए और अब हमें बचाने का कुछ रास्ता बताइए। यदि आप कुछ रास्ता बताएंगे तो हम और हमारे बच्चों की, हमारी पत्नियों की जान बच सकती है, अन्यथा कल सुबह शिकारी हमारी प्राण ले लेगा। बुजुर्ग हंस फिर अपना दिमाग चलाता है और सभी हंसों से कहता है कि अब तुम लोग मेरी बात को गौर से सुनो। यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो और शिकारी के जाल से बचना चाहते हो तो मेरी बात को सभी हंस गौर से सुनो और रोना धोना चिल्लाना बंद कर दो, बिल्कुल शांत हो जाओ और मेरी बात को गौर से सुनो। तब वो बुजुर्ग हंस कहता है कि शिकारी मरे हुए पक्षियों को कभी भी अपने घर लेके नहीं जाता है, इसीलिए कल सुबह जब शिकारी आएगा तो आप सब लोगों को ऐसा ढोंग करना है, शिकारी को ऐसा लगना चाहिए कि आप सब मृत हो, आप सबकी मृत्यु हो चुकी है। जब शिकारी आपको देखेगा तो उसके बाद मृत हंसों को पाकर वो एक एक को निकाल करके फेंक देगा और जब वो पूरे हंस को अपने जाल से निकाल कर फेंक दे तब हमको उड़ जाना है, तब यहां से उड़ करके दूर चले जाना है। अब सभी हंस बुजुर्ग हंस की बताई हुई बातों पर और उनकी रणनीति पर काम करना शुरू करते हैं। सभी हंस हां करते हैं कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब जैसी प्रातः काल का समय होता है, सुबह का वक्त होता है, सूर्य देव निकलते हैं, हल्की हल्की धूप आने लगती है, तभी वो शिकारी उस बरगद के पेड़ की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। जब हंस को वो शिकारी आता हुआ दिखाई देता है तो बुजुर्ग हंस सभी हंस से कहता है कि हमारा दुश्मन शिकारी आ रहा है और सभी हंस अब मेरी बात को गौर से सुनो। सभी हंस को इस तरीके का नाटक करना है। शिकारी को ऐसा लगना चाहिए कि सभी हंस मारे गए हैं, एक भी हंस जिंदा नहीं है। इस तरह का स्वांग करते हैं, एकदम मृत की तरह पड़ जाते हैं। जैसे शिकारी बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ता है और अपने जाल में देखता है कि बहुत सारे हंस जाल के अंदर फंसे हुए हैं तो बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है। वो सोचने लगता है कि अब मुझे महीने 2 महीने कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे हंस मेरे हाथ लगे हैं। अब वो धीरे धीरे अपने जाल को नीचे उतारता है। प्रिय दर्शकों, अब वो शिकारी भी बरगद के पेड़ से नीचे उतर आता है और जाल को भी नीचे उतार लेता है। जब वो जाल में देखता है कि कोई भी हंस, कोई पंख नहीं पड़पड़ा रहा, कोई पांव नहीं हिला रहा है, तो शिकारी देखने लगता है कि सारे हंस क्या मर चुके हैं क्या, लेकिन सभी हंस मृत की तरह पड़े हुए थे। ये देखकर वो शिकारी बड़ा दुखी होता है। वो सोचने लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, ये तो सारे हंस मर चुके हैं, एक भी हंस जिंदा नहीं है। ये देखकर वो दुखी होता है। उन सभी को उठाकर एक खुले मैदान में ले जाता है और वहां पे अपने जाल को बिछाकर एक एक हंस को निकालकर बाहर फेंकता रहता है। इसी तरीके से वो शिकारी सभी हंसों को अपने जाल से निकालकर और मैदान में डाल देता है। जैसे ही शिकारी अपने जाल से सभी हंसों को निकालकर मैदान में फेंक देता है, तभी सारे हंस उड़ान भरते हैं और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाते हैं। ये देखकर वो शिकारी बड़ा दुखी होता है। सोचने लगता है कि ये चमत्कार कैसे हुआ, सभी हंस मर चुके थे, एक भी जिंदा नहीं था, लेकिन जैसे ही इनको मैंने अपने जाल से निकाला और सभी हंस जीवित हो गए और उड़ के चले गए। ये देखकर वो शिकारी बड़ा दुखी होता है। प्रिय दर्शकों,
इसलिए कहते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों की बात हमेशा माननी चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों की, अपने बड़े बुजुर्गों की बात को नहीं मानते हैं, उनका एक दिन पतन हो जाता है। दर्शकों, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमारे माता पिता जो होते हैं, हमेशा हमारे भले के लिए कहते हैं, कभी भी हमारा अहित नहीं चाहते हैं। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों की बात पर हमेशा अमल करते रहना चाहिए। जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों की बातों पर अमल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। वो बुजुर्ग हंस सभी हंसों को आखिरी 3 बात बताता है और कहता है कि इन 3 बातों को गौर से सुनिएगा। तो हंस पहली बात कहता है कि जो न माने बड़ों की सीख, वो ले कटोरा मांगे भीख। पहली बात में वो बुजुर्ग हंस कहता है कि जो न माने बड़ों की सीख, वो ले कटोरा मांगे भीख। इसलिए बड़ों की सीख की बात को हमेशा ग्रहण करना चाहिए। अब दूसरी बात में वो हंस कहता है कि जो चतुर होता है, चाहे उसके अंदर ताकत ना हो, उसके अंदर चाहे शारीरिक बल ना हो, लेकिन जो चतुर होता है वो भी हर संकट से बाहर निकल जाता है। इसलिए इंसान को या किसी भी जीव जंतु को हमेशा चतुर होना चाहिए। जो लोग चतुर होते हैं वो लोग अच्छे संकट से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। चाहे उनके शरीर में दम हो या ना हो, उनके अंदर ताकत हो या ना हो, लेकिन दिमाग चतुर होना चाहिए। तीसरी बात और आखिरी, वो बुजुर्ग हंस कहता है कि तीसरी बात को गौर से सुनिएगा। हंस कहता है कि जो लोग ऐसा कहकर के टाल देते हैं कि आज नहीं कल देख लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, उन लोगों का भी पतन हो जाता है। इसलिए जिस काम को करना हो उसको तुरंत करना चाहिए। कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी भौरी करेगो कब। इसलिए जिस काम को करना है उसको तुरंत करे। कल कल कह करके कभी नहीं टालना चाहिए। जो लोग कल का वास्ता दे करके किसी काम को टाल देते हैं, उनका कल कभी नहीं आता। और एक दिन ऐसा आता है उनको उसी कल पर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए कल पर कभी भी विश्वास ना करें, जो करना है तुरंत करें। प्रिय दर्शकों, ऐसी 3 अनमोल बात वो बुजुर्ग हंस सभी हंसों को समझाता है और सभी हंस बुजुर्ग हंस की 3 बातों पर अमल करते हैं। ये कहानी यहां समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।